हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ल्यूसेंट बुक को। तो हमने लास्ट वीडियो था हमारा विदेशी यात्रियों से संबंधित कि हमें कौन कौन से विदेशी यात्रियों से हमें क्या जानकारी मिलती है। इस वीडियो में हम देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी को देखेंगे। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? तो ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाते हैं भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह। 1400 ईस्वी के अभिलेख बोजक-कोई, जो कि एशिया माइनर का है, से हमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक देवता कौन कौन से हैं? मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते, जिसको हम अश्विनी कुमार भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख मिला है बोजक-कोई से, जो कि हमें वैदिक देवताओं की जानकारी देता है। और कौन कौन से देवता हैं इनको भी ध्यान रखना है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो यवन राजदूत थे हेलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ शतम से हमें इसका प्रमाण मिलता है, वैष्णव संप्रदाय का। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में हमें भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। सर्वप्रथम हमें दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अभिलेख है सोहगोरा अभिलेख से हमें दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में संकट काल में प्रयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिला है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो ये देता है भीतरी शतमलेख। ये हमें हुण आक्रमण की जानकारी देता है। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? तो एरेन अभिलेख से मिला है, जो कि भानुगुप्त का है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास यानी गड्ढे के घर का साक्ष्य मिले हैं। सीधा सा क्वेश्चन बनता है, बुर्जहोम के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो कश्मीर से मिले हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी और मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कारसार्पण कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना है आहत सिक्के क्या कहलाते थे और इनको साहित्य में क्या कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन्होंने किया था? तो यवन शासकों द्वारा ये कार्य किया गया था। महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करें तो हाथी गुफा अभिलेख, जो कि तिथि रहित अभिलेख है, ये हमें किसकी जानकारी देता है? तो कलिंग राजा खारवेल की हमें जानकारी देता है। ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रादमन की जानकारी देता है। नासिक अभिलेख हमें गौतमी बलश्री की जानकारी देता है। प्रयाग शतम्भलेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख ये पुष्यमित्र द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये सकंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो उनके सिक्कों पर हमें वीणा दिखाई पड़ती है, तो इससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी थे। कौन? समुद्रगुप्त। अरिकमेंडू से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जाता सीधा सा क्वेश्चन, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेंडू से प्राप्त हुए। ये सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए थे। तो ये हमने प्राचीन इतिहास देखा भारत का। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे और देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को। हम देखेंगे कि इतिहास का विभाजन कैसे कैसे किया गया है। प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, इन 3 भागों में बांटा गया है। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल में हमें लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, यानी लेखन तो मिल गया लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए, उसे को हम आदि इतिहास काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जिसकी हमें जानकारी नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल यानी जिसके हमें साक्ष्य मिले हैं, लेखन कला
मिली है, यानी उनके वो हमें वस्तुएं मिली हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते, और इतिहास जिनको हम पढ़ सकते हैं। और ज्ञानी मानव पूछा जाता है, ज्ञानी मानव को क्या कहा जाता था? होमो सेपियंस। ठीक है, इनका प्रवेश धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। संस्कृति देखेंगे और उनके बर्तनों को देखेंगे। मालवा संस्कृति के जो बर्तन हैं वो काले तथा लाल कलर के हैं। बुर्जहोम के बर्तन धूसर हैं और जोखे के लाल कलर के हैं। ई नवपाषाण के चमकीले धूसर हैं और पूर्वी नवपाषाण के भूरे और लाल हैं।